तो ये चर्चा करने के बाद आज भगवान भक्ति की महिमा और जो और महिमा है, मतलब भक्ति बड़ा सा पापी की पापी भी करेगा तो वो भी शुद्ध हो जाए। तो भक्ति तो और गुणगान करते हैं आज के श्लोक में। बट याद रखिए कि ये श्लोक पाप करने के लिए लाइसेंस नहीं दे रहा है। कि एक्सीडेंटल फॉल डाउन हो जाता है तब की बात है, बट पाप करने के लिए लाइसेंस नहीं दे रहा है। ठीक है। तो वहां पर बता रहे पीछे सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। तो बता रहे हैं यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए। उसे साधु मानना चाहिए क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो ये बहुत, इसको ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। मतलब जघन्य से जघन्य अपराध करता है, किंतु यदि वे भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। भगवान का मत है भाई, मेरा मत नहीं है। ठीक है ना। भगवान का मत है। अगर कोई पाप भी कर रहा तो भगवान भी बोल रहे उसको साधु मानना चाहिए, तो फिर हमारा क्या तो हम कौन सी खेत की मूली है कि हम उसको स्वीकार ना करें। तो इसको तात्पर्य पढ़ के ही हम समझेंगे इसको। मैं अपना कोई टीका या कष्ट देना नहीं चाहता इसको। तो वहां बता इस श्लोक सुदुराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है और तो हमें इसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं। एक है बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। बद्ध मतलब as per whatever kind of body he has received, he is forced to act as per the bodily condition. स्वाभाविक क्या है? भक्ति। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्यों के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। शरीर जिस हिसाब से मिला है उसके हिसाब से हमें कर्म करना पड़ता है। इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतया विज्ञ रहता है, मतलब जानता है, और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होता है जो दिव्य कहलाता है। एक तो है हमारा आत्मा के स्तर पर हमारे कर्तव्य है, और वो आत्मा जिस शरीर में बंधा हुआ है उसके अनुलक्ष्य में भी हमारे कर्म है। तो हमने देखा था दूसरे अध्याय में उसके बारे में। तो वो क्या है कि स्वाभाविक कार्य, it bodily task and task on the level of soul। कहते हैं जो अपना आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्ण, हाँ, एक पढ़ लिया हमने, ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति से संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। मतलब जो द्वितीय प्रकार के हैं, जो कृष्ण भावना में अमृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति से में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाती है। जो भक्ति है हमारे आत्मा के अनुसंधान में कार्य है। सेवा, तो हमें हमारे शरीर के हिसाब से भी कार्य करने पड़ते हैं और भक्ति के हिसाब से भी कार्य करने पड़ते हैं, समांतर चलती है। किंतु पुनः कभी भी एक दूसरे के विपरीत हो जाती है और कभी कभी एक दूसरे से विपरीत भी हो जाता है। तो क्या है, तो उसका कहने का मतलब क्या है, जहां तक संभव होता है वक्त सतर्क रहता है कि वह ऐसा कोई कार्य न करे। तो हमें शरीर से मुक्ति पाने के लिए हमें ऐसा कार्य करना है जो बद्ध अवस्था में भक्ति के अनुरूप हो। बद्ध अवस्था में भी क्यों, हम शरीर मिला है तो कार्य किए बिना तो रह ही नहीं सकता। तो हमें ऐसे कार्य में लगाना है वो हमें उससे मुक्त कर दे। लेकिन कभी कभी उससे विपरीत कार्य हो जाते हैं। तो वही यहाँ पर बता रहे कि बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समांतर चलती है, किंतु कभी कभी एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जहां तक संभव होता है भक्त सतर्क रहता है कि वो ऐसा कोई कार्य न करे जिससे यह अनुकूल स्थिति भंग हो। वो जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसकी कृष्ण भावना अमृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है। कर्म में सफलता उसकी कृष्ण भावना अमृत की अनुभूति पर ही निर्भर करती है। किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावना अमृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से
निंदनीय कार्य जो कर बैठता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, जानबूझ के नहीं बट विवशता से तो क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंटली ऐसा करके बैठता है, अज्ञानता में कर बैठता है, या नहीं इच्छा होने के बाद भी हो सकता है, क्योंकि उसकी आदत लगी होती है, पिछली आदतों की वजह से। ठीक है, तो ऐसा कार्य कर बैठता है, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता, तो एक्सीडेंटल फॉल डाउन हो सकता है। कभी कभी ऐसी लाचार स्थिति में हो जाता है। एक बार तो क्या हुआ था, एक भक्त को पूरी फैमिली इस प्रकार से बहुत सारे लोग उनके एंटी हो गए थे, भक्ति कर रहे थे, तो उनको पकड़ के लेके जाके जंगल में, उसको क्या जंगल में बांध के गए, और वहां पे टीवी दिखा के पोर्नोग्राफी दिखाने लगे। तो ऐसी ऐसा भी करते हैं लोग, उसको भक्ति छुड़ाने के वहां तक की हद तक जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी वो बच के आ गए थे। एक बार तो क्या हुआ था, एक कोई थे, तो भक्त को बदनाम करने के लिए उसने क्या किया था, उसको दवाई पिला के किसी स्त्री के साथ सुला दिया था, और ऐसा किया था। बाद में उस भक्त ने कन्फेस किया था कि मेरी इच्छा नहीं थी, बट जब ऐसे, हाँ, तो टेस्ट, मेडिकल टेस्ट से भी पता लगा था, ऐसा भी होता है कभी कभी। तो किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि यदि कोई पतित हो जाए, किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे, तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देता है। भगवान उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप भक्ति में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो भगवान क्या बोले, हाँ, आप भक्ति करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब भक्ति में हम लगे रहेंगे तो भगवान उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि उनको वो गलत कार्यों से या निंदनीय कार्य से कैसे बाहर निकालना है। भगवान यहाँ पर ये कहना चाहता है कि हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं, और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। भौतिक कलमश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उनके जाल में आ फंसता है। मतलब मटेरियल नेचर इज सो स्ट्रॉन्ग, तो हम पतन हो सकता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है, क्योंकि जैसे कि अगले श्लोक में ऐसा होता है, भक्ति माने के बाद भी पतन होता है, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर लेकिन भगवान बताएंगे, ये ये श्लोक और अगले श्लोक में जो बताने वाले हैं वो मोस्टली छठे अध्याय में भी उसके बारे में हमने चर्चा की थी, लेकिन वहां पे दो जन्म के बारे में बात की थी। यहाँ पे यही जन्म में भी वो मुक्त हो सकते, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। ठीक है, इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है कि जो जो ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्ण स्थित हो जाता है, ऐसा आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाता है, थोड़े समय के बाद रुक जाएगा। एक क्या होता है, फैन चलता है, बंद करते हैं तो तुरंत बंद नहीं होता, उसके इनर्शिया चलता है। तो कोई भक्ति लेता है तो पिछले, हाँ, कर्म में कुछ है तो उसका भी इनर्शिया रहता है। ठीक है, वो थोड़े समय घूमता रहेगा, उसकी आदतें थोड़ी घूमते रहे, थोड़े समय के बाद वो निकल जाएगी, थोड़े समय के पश्चात रुक जाते हैं। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही देववसात उसका पतन क्यों ना हो चुका हो। पतन हो चुका उसके बाद भी उसको साधु मानना चाहिए। क्यों? उन्होंने लक्ष्य सही बनाया है, लेकिन कोई आकस्मिक संजोगों से उसका पतन हो गया, जैसे विश्वामित्र मुनि थे। ठीक है, साधु रेवा शब्द अत्यंत प्रभावक है। ये अब एक है साधु, शास्त्र और गुरु। ठीक है ना, साधु बोला है यहाँ पे, तो साधु रेवा शब्द अत्यंत प्रभावक है। ये अभक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपास नहीं किया जाना चाहिए। मतलब किसी का पतन भी हो गया तो हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हो सकता है, वी शुड बी प्रेफुल फॉर हिम रादर देन क्रिटिसाइजिंग हिम, क्योंकि ऐसी घटना हमारे साथ भी हो सकती है। तो उसे तब भी साधु मानना चाहिए। मंतव्य शब्द है तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता है और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है, तो भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। तो मंतव्य, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संधा साधु मानना चाहिए, वो मंतव्य है भगवान। ठीक है ना, तो अगर
भक्त पर उसके पतन के कारण कोई हंसता है तो वो भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। भक्त की एकमात्र योग्यता है कि वह अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। नरसिंह पुराण में लिखा है कि, क्या लिखा है, भगवती च हरौ अनन्य चेता मुसमलिनो अपि विराजते मनुष्य नहीं सकुच्छ भी कदाचित समीर परा भव उपेति चंद्र। तो कहने का अर्थ यही है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य कर पाया जाए तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे, चंद्रमा देखते तो वहां पे थोड़े धब्बे दिखते हैं, तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। फिर भी चलो, इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इस प्रकार साधु पद से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता। तो ये भक्ति की महानता है। किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल, हाँ अभी यहाँ पे वार्निंग है, किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है, बट लाइसेंस नहीं है करते रहो गलत कार्य। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण, लेकिन हमारी कंडीशन है, हमें शरीर ऐसा मिला है, पिछले कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, अप्रारब्ध जो कर्म भोगत रहे वो है, उसकी वजह से हम ऐसी ऐसी हम कर ऐसा गलत कार्य हम कर बैठते हैं, तो इसका लाइसेंस नहीं दिया। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति को एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। मतलब ये हमने, वी हैव डिक्लेयर द वॉर अगेंस्ट माया, सो माया विल डेफिनेटली ट्राई टू डिफीट यू। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होता तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं, किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए, और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बन सकता है, करने पर भी वह भक्त बन सकता है। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। मतलब एक्सीडेंटल हुआ है, हो गया चलो, बट बार बार जानबूझ के करेंगे, आदत लगा दी, तो वो सही नहीं। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे भक्ति की महिमा का गुणगान करते, भक्ति इतनी पावरफुल है। और अगले श्लोक में तो और बताते हैं कि सिप्रम भवति धर्म, तो ये ऐसे व्यक्तियों का होगा क्या, तो उसके बारे में भगवान ये श्लोक में बता रहे हैं। सिप्रम भवति धर्मात्मा स्वच्छ स्वच्छंति निगच्छति त्वन्तेय प्रतिज्ञा नाही न से भक्त न मे भक्त प्रणश्यति। तो वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, और भक्ति में लगा रहेगा तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो भक्ति में आ गए तो कभी विनाश नहीं होता, अगर गलती से पतन भी हो गया तो भगवान उसको मदद करेंगे। ठीक है, बट हमें बार बार वी हैव टू पुट कॉन्शियस एफर्ट, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थाप्यम आत्मना आत्मानम जहि शत्रु महाभाव काम रूप दुराश्रित। तो हमें कॉन्शियस एफर्ट लगाना है, जैसे तीसरे अध्याय के 43वें श्लोक में लिखा है कि आपको आध्यात्मिक बुद्धि से उसके ऊपर काबू करना होगा, उनको वश में करना होगा। एक काम को गलती से आकस्मिकता से हो गया वो अलग बात है, लेकिन जानबूझ के नहीं। अगर तो ऐसी सिचुएशन में भक्ति में लगे रहे, एक है फॉल डाउन, एक है फॉल अवे, एक है राइज अवे भी हो जाता है। तो हम स्टैंडर्ड से हमारा फॉल डाउन हुआ लेकिन भक्ति से बाहर नहीं गए, वो अलग बात है। कुछ लोग फॉल डाउन नहीं होता लेकिन भक्ति से भी बाहर चले जा सकते हैं, दैट इज हाईएस्ट लेवल ऑफ फॉल डाउन। इवन ही माइट बी फॉलोइंग रेगुलेटरी प्रिंसिपल बट ही स्टॉप्ड चेंज, देन देयर इज नो पॉइंट। इसका कोई दूसरा अर्थ, हाँ तो यहाँ पे बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति धर्मात्मा बन जाते हैं। कैसे, क्यों? इसको साधु मानना चाहिए क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग रहता है, और इस संकल्प में अडिग रहने की वजह से क्या होता है, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निर्भय होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो पहले 4 श्लोक में भक्ति की उन्होंने गुणगान किया, और यहाँ पे भक्ति गुणगान की। इस तरह से वो भक्ति करता है इसलिए भक्त बना, तो भक्ति की गुणगान का ही गुणगान है।
इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। सातवें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति है वो भगवत भक्त नहीं हो सकता, जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई योग्यता नहीं होती। तो प्रश्न यह उठता है कि संयोग स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाले व्यक्ति किस प्रकार से भक्त हो सकता है, बोलते ऐसे कैसे भक्त हो सकता है। यह प्रश्न ठीक ही है, जैसा कि सातवें अध्याय में कहा गया है कि दुष्ट आत्मा कभी भक्ति के पास नहीं भटकता, उसे कोई सद्गुण नहीं होते। मतलब भक्ति करने की इच्छा होती है, होना जरूरी है, ठीक है। श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख है कि सामान्यतः 9 प्रकार में के भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कलमश से शुद्ध करने में लगाए। तो 9 प्रकार की भक्ति कौन सी है? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्ष्यम, आत्मनिवेदन। श्रवण और कीर्तन बहुत महत्वपूर्ण है जो अभी हम कर रहे हैं, श्रवण और कीर्तन, ठीक है। तो ऐसा करेंगे तो हम भौतिक कलमश से शुद्ध करने में शुद्ध हो जाएंगे। वह भगवान को हृदय में बसाता है, फल तो उसके सारे पाप पूर्ण कलमश दूर हो जाते हैं। इससे हमारा सारे अहंकार से, लेकिन माया हो, कृष्ण और सूर्य से माया हो अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार, जहाँ सूर्य तो वहां पे अंधेरा होता नहीं है। इसी प्रकार जहाँ कृष्ण सूर्य के समान है, माया अंधकार के समान है, जहाँ कृष्ण होगा वहां पे अंधकार दूर हो जाएगा। तो वह भगवान को हृदय में बसा जाए, फल तो उसके सारे पाप पूर्ण कलमश धुल जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धता के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, मतलब कुछ विधियां बताई गई, प्रायश्चित बताया गया है। किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले ही भक्त के हृदय में चलती रहेगी। जैसे भगवान को याद करते रहेंगे तो शुद्धिकरण अपने ही हो जाता है। जैसे चेतो दर्पण मार्जन महादावल निर्वापण श्रेया कैरव चंद्रिका विचरण विद्यावधु जीवन। तो हरे कृष्ण महामंत्र जब करने से क्या होता है? हमारा हृदय शुद्ध होता है। अतः हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए, हमें कंटिन्यूसली उसका जप करना चाहिए। तो हमारा क्या होगा? चेतो चित्त रूपी जो दर्पण है, हृदय है, मलिन हो गया है, उसका हम मलिन करने से क्या कवर हो गया, उसके अंदर से गंदगी भरी, उसको हटाना है। तो यह भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा, इस प्रकार वह समस्त भौतिक कलमशों से सदैव मुक्त रहेगा। तो आज यही 2 श्लोक मुझे चर्चा करने थे। कौन सा था मैं रिवाइज कर देता हूँ। अगर पतन भी हो जाता है आकस्मिक, तो भी उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संग और भक्ति में लगा रहा है। पतन हो गया और भक्ति में लगा रहा है तो उसको साधु मानना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसके अपने संकल्प में अड़ेगा और ऐसे व्यक्ति क्या बहुत ही तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होगा। और भक्त का कभी नाश नहीं होता। वो अर्जुन को बोलता है कि आप उसकी घोषणा करो। इस प्रकार भक्ति की बारे में बता के हम कल एक भक्ति का जो श्लोक है, कल हम उसको 3 श्लोक है, 32, 33, 34, तो हम कल उसको समापन करेंगे। और हम थर्सडे और फ्राइडे क्लास नहीं लेंगे, नेक्स्ट मंडे को ही हमारा क्लास रहेगा। तो इसीलिए कल ही 9वें अध्याय को समाप्त करेंगे और अगले मंडे से हम 10वें अध्याय की शुरुआत करेंगे। तो आज मुझे जाना है, मैं सोचा 2 श्लोक कवर कर लूं कि मतलब कितने पावरफुल है। अगर किसी का पतन भी हो जाता है तो उसको भी ऊपर उठा लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण तो प्रभु हम जी। कल मिलेंगे। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। I'll not take any question answer. You keep it. We'll spend time tomorrow for that. Okay. ओके प्रभु जी, नो प्रॉब्लम। Okay. Hare Krishna.